से नियम यह है, विसृष्टि, ये विशेष सृष्टि हुई है। सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई है, कहाँ से ये विशेष सृष्टि बनी है, ये कैसे हुई है, इसे कौन निश्चित रूप से जानता है, यहाँ पर कौन ये कह सकता है, अर्थात कोई नहीं। क्यों नहीं बता सकता? इस मन में इसका भी उत्तर दिया जा रहा। आप कहेंगे भाई प्रश्न तो खड़ा कर दिया है तो खुद ही बता सकता है, ऐसा क्या बात है, मैं क्यों नहीं बता सकता? बड़े बड़े विद्वान हैं स्वयंभू, तो सब कुछ जानने का दावा करते हैं, सर्वज्ञ हैं, कुछ भी बता सकते हैं। वेद कहता है नहीं भाई, ये संभव क्यों नहीं है? ये भी स्पष्ट किया जा रहा है। कह रहे हैं अर्वाक देवा, देवा बहुवचन में आया है, देवगण, दिव्य प्रकाशमान विद्वान जो भी हैं, आप जिन विद्वानों से अपेक्षा करते हैं कि वो आपको बताएं ये सृष्टि कैसे बनी है, तो वेद स्वयं कह रहा है, जरा विचार कीजिए। ये जो भी देवजन हैं, जो भी विद्वान प्रकाशमान साधक उपासक योगी तपस्वी जो भी आप कह लें, ऋषि महर्षि जो भी हैं, ये सारे देवजन, सारे विद्वान हैं। अर्वाक, ये तो सब नए नए हैं। अर्वाक अर्थात पहले, पश्चात के बाद, पहले कहा गया यानी कि आदि में है। अर्वाक नवीन से ही आशय है। अर्वाक देवा अस्य विसर्जनेन, अस्य अर्थात इसके, विसर्जनेन विसर्जन द्वारा, इसके विसर्जन द्वारा, इस सृष्टि द्वारा ही तो देव हैं, ये भी मान, जो भी देवजन हैं इस सृष्टि से ही तो बने। पहले ये सृष्टि बनी, उससे ये देव बने। सृष्टि के पश्चात ही ये सारे देव उत्पन्न हुए। यहां देव का आशय यदि प्रकृति को भी ले लें, सूर्य चंद्र वायु जल आदि को भी ले लें, तो स्वाभाविक सृष्टि रचना आरंभ होने के करोड़ों अरबों खरबों वर्ष पश्चात ये बने होंगे, ये भी सत्य है। और जिन देवजनों से हम पूछते हैं, अपेक्षा करते हैं, ऋषि महर्षि विद्वान, उन्हें भी देवजन कहते हैं, समाज में देव वही हैं। तो उन देवजनों की हम क्या बात करें, वो तो और भी बहुत पश्चात आए हैं। जब सूर्य पृथ्वी आदि बने, पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ, धीरे धीरे मनुष्य के रूप में एक चिंतन मननशील प्राणी आया, उनमें से कुछ साधक उपासक मनीषी विद्वान ऋषि महर्षि देव हुए। ये तो बहुत बात के हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं क्या, अथा को वेद यथा बभूवो। तो भाई इस प्रकार तो ये निश्चित हो गया। अथा अर्थात अब, अर्थ का प्रयोग वैदिक साहित्य में बहुत होता है, लौकिक संस्कृत में भी प्रचलित है थोड़ा थोड़ा, लेकिन वैदिक साहित्य में तो अर्थ बहुत आता है। अर्थ अर्थात अब, इसके अनंतर। जब ये बात हमने जान ली कि निश्चित रूप से कौन बता सकता है, अर्थात कोई नहीं, कौन यहाँ प्रवचन विशेष रूप से कह सकता है, प्रवचन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं, कहां से ये सृष्टि आई है, कैसे, कहां से, किससे उत्पन्न हुई है, कोई नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि सभी देवजन विद्वान जिनसे आप अपेक्षा करते हैं, वो सृष्टि के रचना के बहुत पश्चात आए हैं। सृष्टि के सृजन के समय तो कोई था नहीं। तो अब निष्कर्ष ये है, अथा को वेद यथा बभूवो। तो अब को अर्थात कौन, वेद अर्थात जानता है, यथा अर्थात जिससे, बभूव हो गया, उपसर्ग संदक समन्तात, बभूव हो गया, भू धातु का ये भूतकाल स्वरूप है, बभूव हुआ। अथा को वेद यथा बभूवो। अब कौन जानता है जिससे यह हो गया, ये सृष्टि रचना किससे हो गई, जिससे ये सृष्टि उत्पन्न हुई, अब उसे कौन जानता है?
जिससे हुई, जैसे हुई, कब हुई, कैसे हुई, ये सृष्टि कैसे हो गई, कब हो गई, इसे कौन जानता है, अर्थात कोई नहीं जानता है। इसी मंत्र को प्रस्तुत करके किसी ने प्रश्न किया था कि भाई वेद ही कह रहा है इसको नहीं जाना जा सकता है, तो भला फिर और कौन कैसे क्या जान पाएगा? क्या ये बात ठीक है कि इसे नहीं जाना जा सकता? अब जब वेद ही कह रहा है कि निश्चित रूप से तो कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं जानता, कोई नहीं कह सकता, तो फिर हम आप इससे अलग बात कहने वाले कौन होते हैं? समझ लीजिए, कोई बाबा जी, गुरु जी, स्वयंभू विद्वान यदि कहना चाहें कि नहीं मैं तो सब कुछ जानता हूं, मैं बहुत स्पष्ट रूप से बिल्कुल स्पष्ट बता सकता हूं कि सृष्टि ऐसे 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 बनी है, यही अंतिम सत्य है, यही परम सत्य है, तो मान लीजिए कि इससे बड़ा असत्य दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। आप वर्तमान की स्थितियों को देखकर, अर्थात प्रकृति के नियमों को जानकर, समझकर, खोजकर, प्रकृति के संचालन की व्यवस्था, नियम, रीत को जानकर, समझकर, उसके अनुसार तर्क, प्रमाण, प्रयोग के द्वारा कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि सृष्टि कितने अरबों खरबों वर्ष पहले कहां किस रूप में बनना आरंभ हुई होगी, केवल अनुमान लगा सकते हैं। उसे आप निश्चित नहीं कह सकते, एक किसी सुनिश्चित सिद्धांत के रूप में, एक निश्चित सत्य के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते कि बस ये ऐसा ही था, ये नहीं कह सकते। ये कह सकते हैं कि अब तक जो जानकारी, विवेक हम प्राप्त कर सके हैं, जितना हम विद्या की उन्नति कर सके हैं, हमारे अपने बुद्धि विवेक विद्या के अनुसार अनुमान होता है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ था, ये नहीं कहा जा सकता है। ये वेद बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा है, इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। जो भी व्यक्ति इससे विपरीत कुछ कहना चाहता है, मान लीजिए वो असत्य कह रहा है, झूठ बोल रहा है, वो सत्य से बचना चाहता है, भागना चाहता है, इतना विवेक हमको वेद दे रहा है कि इस बात को भी स्वीकार करें कि कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति, कितना भी बड़ा विद्वान हो, ऋषि हो, महर्षि हो, देव हो, परंतु इन प्रकृति के रहस्य को, इस परम सत्य को पूरी तरह न कोई जान सकता है, न कोई कह सकता है, व्यक्त कर सकता है, केवल अनुमान कर सकता है। तो किसी एक मत को ही सत्य और अन्य को असत्य न माने, सभी मतों पर विवेक पूर्वक विचार करें और फिर आप स्वयं देखें कि कौन सी बात आपको अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। ओम। तो हम जहां से अपनी बात को विराम दे रहे हैं, आप लोग अपना कोई भी प्रश्न, विचार आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम ब्रह्म।